परिजनों, आज का विषय है सही कार्य और आत्मज्ञान और इनके बीच का संबंध। सही कार्य और आत्मज्ञान की चर्चा करना एक गहरी और जीवन को बदल देने वाली यात्रा है। इन दो पहलुओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले इनकी प्रकृति और महत्व को आत्मसात करना होगा। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे, इसे परिभाषित करेंगे और अंततः इसे हमारे जीवन में लागू करने के तरीके को समझेंगे। क्या है सही कार्य? सही कार्य का अर्थ है ऐसा कार्य जो सटीकता, सामंजस्य और सत्यता पर आधारित हो। यह वो कार्य है जो न केवल तकनीकी रूप से सही हो बल्कि नैतिकता और मानवता के उच्चतम मापदंडों पर भी खरा उतरे। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पुल बना रहे हैं तो वह केवल इंजीनियरिंग गणनाओं में सटीक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका डिजाइन भी पर्यावरण और उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। सही कार्य में केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि प्रक्रिया की शुद्धता को भी बनाए रखना है। आत्मज्ञान की परिभाषा क्या है? आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर की गहराइयों को समझना। यह केवल अपनी आदतों, व्यवहार और स्मृतियों का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर उन चीजों को पहचानना है जो हमारी सोच और कार्य को प्रभावित करती हैं। यह जानना कि हमारे विचार कहाँ से आते हैं और हमें क्यों प्रभावित करते हैं, आत्मज्ञान का एक मुख्य पहलू है। चलिए अब समझते हैं सही कार्य और आत्मज्ञान का संबंध। इन दोनों के बीच गहरा संबंध है। सही कार्य आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर के भ्रम, पूर्वाग्रह और सीमाओं को नहीं समझते, तब तक हमारा कार्य पूरी तरह सही नहीं हो सकता। आत्मज्ञान हमें अपनी वास्तविक क्षमताओं और कमजोरियों से परिचित कराता है और सही कार्य का मार्ग प्रशस्त करता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप क्रोध से भर जाते हैं। जब यह भावना प्रकट होती है तो आप इसे तुरंत गुस्सा कहकर पहचानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने इसे गुस्सा क्यों कहा? यह शब्द आपके पिछले अनुभवों से आता है। यह हमारी स्मृति का हिस्सा है। लेकिन अगर आप इस भावना को बिना नाम दिए देख सकते हैं तो आप इसे एक नए दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। सही कार्य को करने में हमें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे हमारी परंपराएं, शिक्षा और व्यक्तिगत स्वार्थ हमारे कार्य को प्रभावित करते हैं। अक्सर हम अपने लाभ के लिए कार्यों को बदल देते हैं या परिस्थितियों के दबाव में समझौता कर लेते हैं। यही वजह है कि सही कार्य इतना दुर्लभ और कठिन हो जाता है। सही कार्य का मतलब है हर परिस्थिति में वही सिद्धांत और मूल्यों पर खरा उतरना, चाहे हम किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक परिवेश में क्यों न हो। हमारी आत्मज्ञान पर अतीत का भी प्रभाव पड़ता है। आत्मज्ञान के लिए हमें अपने अतीत से मुक्त होना होगा। हमारा अतीत स्मृतियों और अनुभवों का संग्रह है जो हमारे निर्णयों और भावनाओं को प्रभावित करता है। आत्मज्ञान हमें इन बाधाओं से बाहर निकालकर जीवन को एक नई ताजगी और उत्साह से देखने की क्षमता देता है। क्या हम सही कार्य कर सकते हैं? यह प्रश्न बड़ा और गहन है। सही कार्य करने के लिए हमें अपने भीतर की जटिलताओं को समझने और उनकी सीमाओं से पार पाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें न केवल अपने व्यवहार और सोच का विश्लेषण करना होगा, बल्कि उसे सुधारने की भी कोशिश करनी होगी। सही कार्य की प्रेरणा हमें प्रकृति से भरपूर रूप से मिलती है। जैसे अगर हम प्रकृति को देखें तो हमें सही कार्य के कई उदाहरण मिलते हैं। नदी अपनी धारा में बहती है, पेड़ अपना फल देते हैं और सूरज बिना किसी अपेक्षा के चमकता है। ये सभी तत्व सही कार्य का प्रतीक हैं, क्योंकि ये अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। हमें भी अपने स्वभाव और उद्देश्य को समझकर उसी तरह से कार्य करना चाहिए। एक व्यक्ति नदी किनारे बैठा है और बहती धारा को देख रहा है। वह सोचता है कि नदी इतनी सहजता से कैसे बहती है। नदी का बहाव सही कार्य का प्रतीक है, क्योंकि यह अपने उद्देश्य को बिना किसी रुकावट के पूरा करती है। यह व्यक्ति महसूस करता है कि सही कार्य करने के लिए उसे भी अपने जीवन में ऐसी ही सरलता और स्पष्टता लानी होगी।
तो प्रियजनों, आज की चर्चा से हमें ये सीख मिलती है कि सही कार्य और आत्मज्ञान जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये हमें अपने जीवन को बेहतर और संतुलित बनाने में मदद करते हैं। सही कार्य और आत्मज्ञान को अपनाने से हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।